बीच बीजेपी नेता सुप्रिया महाजन ने बड़ा दावा किया है। मध्य प्रदेश के चुनाव में पीएम मोदी का असर है। एमपी में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी। सुमित्रा महाजन की तरफ से दावा किया गया है। सुमित्रा महाजन, बीजेपी नेता सुप्रिया महाजन कह रही हैं, सुमित्रा महाजन कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी बहुमत के साथ। और पीएम मोदी, सुमित्रा महाजन पूर्व स्पीकर की तरफ से वरिष्ठ नेता बीजेपी की कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव में पीएम मोदी का असर। इन जनरल मुझे एक लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा जब बोलते हैं तो एक तो जो माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं उसका भी असर तो दिखता है। जो पढ़े लिखे लोगों के मन पर है कि नहीं, व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं। जो भी आज की केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, या दूसरी जगह पे जो भाजपा की सरकार है, समझो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा था ये कि वहाँ के मुख्यमंत्री बुलडोज़र चला सकते हैं, अपना क्यों नहीं। मैंने कहा ये कोई ऐसी पॉलिसी थोड़ी रहती है, जहाँ जहाँ आवश्यकता वैसे हो। तो साधारणतया भाजपा के खिलाफ वातावरण कम था और उस पर से मैं कह सकती हूँ कि दोबारा भाजपा की सरकार बन सकती है, ऐसा है। एक ही बात बताऊँगी, इस बार कांग्रेस ने भी मेहनत अच्छी करी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा है सामने ताकतवर विपक्ष खड़ा रखे तो लड़ने में मज़ा आता है ना, नहीं तो कैसे होगा। तो ये बात ज़रूर इस बार कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। आपस में ही कभी कभी हुआ एक दूसरे की मेहनत पर पानी फेरने का, मगर उसी का नाम कांग्रेस है, वो तो चलता है। लेकिन अच्छी मेहनत हुई है कांग्रेस की भी। और मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, साधारणतः कांग्रेस और बीजेपी दो ही पक्ष सक्षम ज़्यादा है। बाकी कुछ कुछ इलाके में बीएसपी वगैरह है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो मुझे पूछो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के आसार मुझे दिखते हैं। तो चुनावी नतीजों का काउंटडाउन आपको बता दें शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे का अचानक से एक्टिव होना नए संकेत दे रहा है। सवाल है कि क्या पार्टी हाईकमान ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को एक्टिव कर दिया है? क्या ये वसुंधरा राजे की वापसी की तैयारी है? दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान का रण, कौन बनेगा सीएम? काउंटडाउन शुरू, धड़कनें तेज। वसुंधरा की सक्रियता, क्या सियासी संकेत? वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता से नया संकेत मिल रहा है, क्योंकि कल राजस्थान चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और चुनाव परिणाम से पहले राजस्थान की पूर्व सीएम एक्टिव मोड में नजर आने लगी हैं। पिछले 24 घंटे की घटनाक्रम पर नजर डालें तो वसुंधरा राजे ने सबसे पहले राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। वसुंधरा ने राज्यपाल से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग काफी कुछ बयां कर रही है। उसके बाद वो जयपुर स्थित आरएसएस कार्यालय गई और आज गणेश मंदिर में पूजा के बाद मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद लिया। यानी चुनाव परिणाम आने से पहले वसुंधरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि वसुंधरा की सक्रियता ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। तभी तो अब सवाल उठने लगे हैं कि वसुंधरा को हाईकमान से कोई खास संकेत तो नहीं मिला। गवर्नर से मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या वसुंधरा क्राइसिस मैनेजर बनने की कोशिश में तो नहीं? क्योंकि खबर है कि वसुंधरा राजे निरंतर विधायकों के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 3 दिन में करीब 110 पार्टी प्रत्याशियों से जयपुर में मुलाकात की है। साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय नेताओं से भी वसुंधरा की बातचीत जारी है। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहनाए। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी।
हालांकि एग्जिट पोल के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। सीटों के मामूली अंतर होने पर सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों के साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों दल प्रत्याशियों से संपर्क साधने में जुट गए हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि पार्टी के बड़े नेता होने के नाते वसुंधरा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई हो। उधर बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में दमदार वापसी का दावा कर रही है। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है।